हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट के ऊपर। आज का हमारा सेशन होने वाला है डिवाइड के ऊपर। आज मैं आपको एक नया मेथड दिखाऊंगा जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ डिवाइड के लिए। वो है अप्रोक्सीमेशन डिवाइड। अप्रोक्सीमेशन मीन्स अंदाज़ा। ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड आता है, ठीक है, उसमें आपको आने के लिए सब टेबल याद होने चाहिए। 2 का टेबल याद हो गया, 7 का टेबल याद हो गया, जितने भी आपको टेबल याद होंगे तो उतनी ही आसानी होगी। ठीक हो गया। पर जो ये मैं आपको मेथड दिखाने वाला हूँ उसमें आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, इसको अंदाजे से करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा इसके रिलेटेड। स्टार्टिंग करते हैं पहली फर्स्ट एग्जांपल से। अब यहाँ पे हमारा आ गया 989 डिवाइड बाय 23। 989 डिवाइड बाय 23। ठीक है, जो याद रखना स्टार्टिंग वाला हमेशा डिवाइड के अंदर होता है और जो बाद में आता है वो डिवाइड के बाहर होता है। कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई किसको अंदर रखना है किसको बाहर रखना है। लास्ट वाला बाहर होता है, स्टार्टिंग वाला अंदर होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब हम 23 है स्टार्टिंग। ये कितने डिजिट का नंबर है? ये है 2 डिजिट का नंबर। ठीक हो गया। तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? 2 डिजिट से ही करेंगे। तो अब देखो 23 के टेबल पे 98। अब 98 को आ तो सकता है। ठीक हो गया। अब किस पे आएगा? अब मेरे को टेबल नहीं आता 23 का, तो मैं क्या करूँगा? अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, अंदाज़ा लगाऊंगा। ठीक हो गया। अब देखो 23 है। 23 अब ये ये हमारा आगेला डिजिट, ये भी हमारा आगेला डिजिट। अब 2 को मैंने 9 बनाना है। 2 को मैं 9 कैसे बनाऊंगा? 9 तो आता नहीं, पर 9 से कम आता है। 2 4 ज़ा 8। ठीक हो गया। अब 23 को 4 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई 4, 3 4 ज़ा 12। ठीक हो गया। और 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया? 92। ठीक हो गया। तो हमारा 92 आ गया। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि भाई 2 के टेबल पे 9 तो आता नहीं, 9 से कम आता है। एक बार 4 के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। तो मेरा 4 के टेबल पे ऊपर अप्रोक्सीमेशन लग गई, उससे कम आ गया 98 से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 92। तो अब 8 में से 2 माइनस करेंगे, या फिर उल्टा बोलो, उल्टा बोलो। 2 को हम 8 बनाएंगे। 2 6 8। तो 9 यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, रफ वर्क एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो, अब 23 है। 23 के टेबल पे अब 69 आता है कि नहीं आता? अब 3 को 9 बनाना है, 2 को 6 बनाना है। 3 3 ज़ा 9 और 2 3 ज़ा 6। ये तो 3 का टेबल आ गया ना। 23 मल्टीप्लाई 3, 23 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9 और 2 3 ज़ा 6। ये हमारा माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा 43 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, ये है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट ये वाला सम करते हैं। वेट ए मिनट। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब 32 है। अब 32 को मैं 24, स्टार्टिंग वाला क्या था रूल कि जितने डिजिट यहाँ पर है स्टार्टिंग उतने ही डिजिट से करना है। अब देखो अंदरला डिजिट, डिवाइड के अंदरला डिजिट कम हो गया, 24 कम है, तो हम क्या करेंगे? अब हम एक डिजिट साथ ला ले लेंगे, 3 डिजिट कर देंगे, 3 डिजिट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा कि 32 के टेबल पर 240 आता है या फिर उससे कम आता है। ठीक हो गया। अब 3 को मैंने 24 बनाना है। 3 को मैंने 24 बनाना है। अब 3 के टेबल पर 24 कितने पे आएगा? 3 8 ज़ा 24। तो
24 आ तो जाएगा पर ये 2 भी है साथ में, ठीक हो गया। तो 2 8 या 16, तो 25 रिलेटेड समथिंग कुछ आएगा। तो 25 नहीं चाहिए मेरे को उससे कम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ट्राई किया 8 पे, एक बार मैं 2 डिजिट कम कर देता हूँ, ठीक है, 2 डिजिट कम कर देता हूँ। जैसे मैं अप्रोक्सीमेशन लगा लेता हूँ 5 के ऊपर, हाँ 5, चलो 5 के ऊपर करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो 32 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, ये हमारा आ गया 10, और 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 160 आ गया। ये हमारा 5 के टेबल पे, ठीक हो गया। 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, और ये 160 आ गया। अब हम देखो मेरी बात सुनो, अब ये 160 कम है 240 से, पर ये बहुत कम है, पर चिंता नहीं करनी, हम इसको ही यूज़ करेंगे। हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भी हम टेबल ढूंढेंगे, अब हम इसको ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 5, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 160। अब हम इसको कर देंगे माइनस, 0 को 0 बनाना है 0, 6 को 4 बनाना है 8 देंगे, 6 8 14, तो ये 14 4 को बनाना था पर मैंने 14 बना दिया, 1 एक्स्ट्रा 1 कैरी यहाँ पे, ये बन गया 2 2 को 2 बनाना है, कुछ भी नहीं 0, तो यहाँ पे आ गया 80, ठीक है, ये आ गया 80। अब देखो 80 याद रखना, हम उतनी देर तक इसी को ही सोल्व करते रहेंगे जितनी देर तक वो आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो 32 के टेबल पर ना आए, ठीक है। अब 80 मैंने क्या कहा था कि हम 5 को यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए हम 5 को ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 5 कम था पर इतना कम नहीं था कि भी एक नंबर 240 से कुछ नंबर कम, ये बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए हम हमारा आंसर 80 आ गया। अब हम अभी भी इसी ही सेक्शन में है, अभी भी हमने आंसर नहीं आया। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे 5 को। अब 32 है, 32, अब इसका डबल क्या होगा, 2 2 4 3 3 6 64, तो हम मैं एक बार इसका इसी में ही ट्वाइस रख देता हूँ 64, तो इसको क्या करेंगे 4 को 0 बनाना है 6, ठीक हो गया। तो ये बनेगा 4 को 0 बनाना है 6 10, 6 का बन गया 7 7 1, अब ये आ गया 16, ठीक है। अब ये 32 के टेबल पे नहीं आएगा, तब हम नेक्स्ट डिजिट आगे बढ़ेंगे जितनी देर तक हमारा सोल्व नहीं हो जाता आंसर, रिमाइंडर उतना छोटा ना आए, 32 से बहुत छोटा ना आए, तब तक करते ही जाना है, ठीक हो गया। हमने 5 लिया था, 5 एक नंबर कम नहीं था, बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए हमारा रिमाइंडर 80 आया। अभी भी ये डिवाइड हो सकता था, तो मैंने इसी के ही अंदर मॉडिफिकेशन कर दी, तो मैंने इसको ही इसके साथ कटिंग कर दी। अब 160 आ गया। अब 32, अब 32 के टेबल पे 160, मेरे को ये पता है कि 2 के टेबल पे 0 आता है, वो है 5, तो ये देखो 5 ये मैंने अभी ही निकाल के रखा हुआ 160, ये मैंने 5 पे निकाला था, तो इसको हम कर देंगे 5, तो ये कितना आ गया 160 पूरा पूरा आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा यहाँ से, तो ये ख़त्म हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, याद रखना, ये हमारा 5 लास्ट डिजिट आया, और जो ये हमने मॉडिफिकेशन की थी इसको ऐड करना है, 5 + 2 7, हमारा आंसर 75 आया, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन डिवाइड कर रहे हैं हम अगर बहुत ज़्यादा कम भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो आंसर के लिए। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं, तो वेट सेकंड, अब देखो 4760,
अब इसको हमने डिवाइड करना है। 56 के हमारे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे 2 डिजिट से। अब देखो 47 तो बहुत कम है, तो मैं साथ में 6 को भी ऐड कर लेता हूँ। 3 डिजिट कर दिए मैंने। अब देखो 56 के टेबल पे 476 आता है कि नहीं आता है, या फिर उससे कम। अगर बहुत ज़्यादा कम भी अगर आप गलती से फाइंड कर लेते हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी अब चेक करते हैं। अब 5 के टेबल पे 47 तो आता नहीं, 45 आता है। ठीक हो गया। 5 9 ज़ा 45, तो ये 6 भी है ना। ठीक हो गया। तो 6 9 ज़ा 54, 45 और 64, 45 और 60, ये 4 आ गया। तब ये देखो 5 6 11, ये 500 समथिंग आ गया। तो हम नहीं करेंगे इसको। तो 9 के ऊपर नहीं हुआ तो हम 2 डिजिट कम कर देते हैं, 7 पर कर लेते हैं। हमारा क्या जाता है, हमारा जो भी आंसर आया अगर इससे कम होगा हम फिर भी उसको यूज़ कर लेंगे। 7 पर करके देखते हैं। 56 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 ज़ा 42 और 7 5 ज़ा 35। ठीक हो गया। अब कितना आएगा 2 5 4 9, ये हमारा आ जाएगा 392। ये मैंने पता किया था 7 पे, तो ये कम आ गया। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना कम आया, कितना इससे एक डिजिट कम आया, ठीक है, इसके एक टेबल कम आया, या फिर कि बहुत कम आया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ ये पता है कि ये कम है, तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, कोई जो मर्जी हो जाए। तो ये मैंने फाइंड किया था 7 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो 392 यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। 2 को 6 बनाना है 4, 9 को 7 बनाना है 8, यहाँ पे आ गया 84। ठीक हो गया। मतलब अभी भी डिवाइड चल रही है। देखो जो 84 हमारा आया है ये कम नहीं है, इससे 56 से कम नहीं है, तो हम अभी भी इसको डिवाइड करेंगे। तो 56 के टेबल पे एक बार मैं 1 पे कर देता हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रही है, मैं इसका डबल करूँगा तो 5 5 10 100 के पार हो जाएगा। तो मैं 1 पे कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया 56। तो 6 को 4 बनाना है मैंने 8, ठीक है, 8 14 बन गया। 5 के पास कैरी 6, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 0, अब ये कम हो गया। अब मैं 0 लेके आऊँगा, यहाँ पे आ गई 0। अब 280 आ गया। अब मेरे को ये पता है कि 5 के टेबल पे 5 6 30 होता है, तो मैं ट्राई करके देखूँगा एक बार 5 पे। 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, तो 0 5 3 8, यहाँ पे आ गया 2। मतलब ये तो बिल्कुल सेम आ गया। मतलब 5 के ऊपर 280 आएगा, 280। तो ये ख़त्म हो जाएगा माइनस करने के बाद। अब मेरी बात सुनो, लास्ट वाला तो हमारा चलो 5 आ गया, पर उससे आगे वाले में 7 1, ये मॉडिफिकेशन वाला था हमारा, तो हम हमेशा मॉडिफिकेशन को ऐड करेंगे 7 + 8। तो ये हमारा 85 आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन। इट डजंट मैटर, जो हमारा आंसर है वो जस्ट बिलो होना चाहिए, इससे जस्ट बिलो होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता इस अप्रोक्सीमेशन मेथड में। व्हाट डज मैटर, इट जस्ट बिलो दैट नंबर, जो हमारा आंसर होगा इस नंबर के बिलो होना चाहिए। अगर ये जो भी रिमाइंडर आता है, अगर ये फिर भी ज़्यादा आ रहा है तो हम फिर उसको मॉडिफाई करके उसमें फिर माइनस कर देंगे। तो अब मैं आपको दे रहा हूँ 46, ये आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं आस करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। आप इसी मॉडिफिकेशन मेथड को इसी के ऊपर लगा के देखिए, तो आप आंसर एक बार चेक कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। हम ही जीतेंगे।